वीराना, अंग्रेजी उच्चारण वीराना, डरावने बीहड़, वर्ष 1988 की प्रदर्शित एक भारतीय हॉर डरावनी फिल्म है जिसका निर्माण राम से बंधुओं ने किया था। इसे मारियो बावा शैली में फिल्मांकन किया गया, जिसके लिए रंगीन जैलों की मदद से डरावना वातावरण रचा जा सका। फिल्म का संगीत निर्देशन बाप्पी लहरी ने किया था तथा गायकी में सुमन कल्याणपुर, मुन्ना अजीज और शैरॉन प्रभाकर इस फिल्म की कहानी एक कल्पना है। सारांश फिल्म की शुरुआत ये एक युवा लड़के से होती है जिसे एक विशाल गुफा के पिंजरे में कैद रखा है, जो कुछ पुजारियों और गुंडे किस्म के लोगों से घिरा हुआ है। वह उनसे रिहाई की विनती करता है और पूछता है कि वे आखिर उनसे चाहते क्या है। पुजारी बताता है कि उन्हें सिर्फ उसका खून और गोश्त चाहिए ताकि नकिता को जीवित किया जा सके। उसी क्षण एक बेहद खूबसूरत युवती के रूप में एक डायन पहुंचती है और गुफा में दाखिल होती है। फिर वह अपने गले से चमगादड़नुमा लॉकेट उतारती है और एक डरावनी शक्ल में बदलकर उस शख्स को मार डालती है। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह कुलभूषण खरबंदा को तबंजदी की जंगल में चल रहे डायन नकिता कमल रॉय द्वारा दहशत व तबाही की खबर मालूम होती है। एक रात उनकी छोटी बेटी उनके यहां आकर बताती है कि गांव वालों को वहां एक लाश मिली है। वहां पहुंचने पर गांव के लोगों से घेरे उस अनजान व्यक्ति की लाश देखने मिलती है। पूछने पर बताया गया कि ऐसा जंगल में अक्सर रहस्यमय ढंग से विचरने वाली औरत का काम हो सकता है जिसे लोग डायन कहते हैं, मगर समीर ठाकुर ऐसे चुड़ैल व शैतानों को एक कोरा अंधविश्वास बताते हैं। पर उनमें से एक व्यक्ति के मुताबिक कुछ वर्ष पहले जब वह नजदीकी शहर से गांव लौट रहा था, वह अपने रास्ते से भटक गया था और चलते चलते वह जंगल में घुसते साथ वहां एक युवती को विचरते देख लेता है, जो एक चमगादड़ में बदल जाती हो और उसके चेहरे पर हमला करती है। महेंद्र प्रताप इस मामले की तहकीकात का निश्चय करते हैं। उनके छोटे भाई समीर प्रताप विजयेंद्र ढाटके इस डायन का शिकार करने की ठानते हैं। इधर उनकी पत्नी प्रीति अपनी बेटी और भतीजी का वास्ता देकर जाने से रोकती है, लेकिन अभी वह कुछ ही सीढ़ियां उतरे थे और महेंद्र प्रताप बताते हैं कि उन्हें अपने भाई पर पूरा यकीन है और उनके पूर्वजों से जिनसे भी लोगों ने न्याय मांगी उनका पूरा सहयोग दिया। दे अपने भाई को बतौर तोहफा AUM शब्द देते हैं और उसके सौभाग्य की कामना देते हैं। ज्यों ही समीर अपनी कार पर रवाना होकर जंगल से गुजरता है, उसे एक बेहद खूबसूरत युवती मिलती है, जैसा कि उस देहाती ने उल्लेख कराया था। वह युवती समीर से कार पर लिफ्ट मांगती है। वह लोग एक पुरानी हवेली पहुंचते हैं जिसके पीछे ही जंगलों से इरा एक झील मौजूद है। वह समीर को अपनी मादक अदाओं से फौंसती है और वह युवती 7 बाथटब में नहाने को रिंझाती है। इस तरह उसका यह मन बहलाने वाला नाटक उसके साथ शारीरिक संबंध तक पहुंचता वह उसकी गन से उस चमगादड़नुमा लॉकेट खींच डालता है। इसके साथ ही उस लड़की का घिनौना रूप सामने आता हो जो खुद को डायनकिता बताती है। समीर चूंकि उसकी कमजोरी जानता था और इसलिए वह उस AUM के जरिए लाचार करा देता है। समीर प्रताप सिंह उस डायन को गांव की सरहद तक लाते हैं और ठाकुर के आदेश पर स्थानीय लोग उसे फांसी पर लटका देते हैं। वहीं एक तांत्रिक बाबा अपने अनुचरों साथ किसी तरह देर रात लाश चुराकर वापस मंदिर ले आते हैं, जहां उसे एक पत्थर के नक्काशीदार ताबूत में रखते हैं और प्रण लेते हैं कि उसे वे नया शरीर दिलाकर रहेंगे। वह शरीर आखिर में ठाकुर मम प्रताप की बेटी ही शिकार होती है। कुछ दिन उनके खुशनुमा और शांत समय गुजरते रहते हैं। दोनों भाई घंटों अपनी खुशियों में मग्न रहते और समीर की पत्नी प्रीति भी अपनी नन्ही बच्चियों, उनके देवर की बेटी और सगी बेटी साहिला की प्रेमपूर्वक समान रूप से परवरिश करती। आखिर में एक रोज मुंह सुबह के कतर छोटे ठाकुर साहब को अपनी भतीजी यास्मीन को उन्हें मसूरी के बोर्डिंग स्कूल भेजने जाते हैं। पर जब वह लोग सुनसान जंगली वीराने गुजरते हैं, कार का इंजन गर्म पड़ जाता है और बंद होता है। अपने अंकल की बात मानते हुए छोटी RS पर ठहर इंतजार करती है और वह रेडिएटर के लिए पानी लेने चल पड़ते हैं, मगर तभी वह तांत्रिक बाबा झाड़ियों की ओट से बाहर आकर बच्ची को सम्मोहित करता है और उसकी फ्रॉक का टुकड़ा और बालों की लट से एक गुड़िया बनाता है। फिर उस गुड़िया को कौच की बोतल को उस डायन की कब्र तक पहुंचाता है। वहीं कार में मौजूद यास्मीन भी सम्मोहन के प्रभाव में
उस मंदिर की ओर चले जाती है। इस दरमियान समीर प्रताप पानी भरे कंसतर साथ लौटते हैं और कार में बच्ची नदारद पाकर अयभित होता है। वह निशानों का पीछा करता है और बाद में खुद को हैरान कर देने वाले ऐसे इलाके पहुंचता है जो घनी झाड़ियों से ढका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ यास्मीन उस शैतानों की मांद में दाखिल होती है और उस डायन की ताबूत निकट पहुंचती है। तभी आश्चर्यचकित क्षण में वह डायन जाग जाती है और यास्मीन को अपने भीतर खींच लेती है। मौके पर पहुंचे समीर प्रताप बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर ताबूत को खोलने में उनको देरी पड़ जाती है। उतने ही वक्त में डायन की दुशामा अब यास्मीन के शरीर में समा जाती है। इतने में ही समीर प्रताप अपनी भतीजी को बचाने की नाकामयाबी पर असहाय होते हैं जब उस तांत्रिक के आदमी उसे घेर लेते, उसे बंधक बनाया जाता है और मार दिया जाता है। तांत्रिक वापस यास्मीन को लेकर उसके पिता ठाकुर महेंद्र प्रताप के हवेली ले चलते हैं। तांत्रिक अपनी मनगढ़ंत खबर में महेंद्र प्रताप के परिवार को बताता है उनका भाई जंगल में आए भयानक तूफान में फंस नदी में भटक कर मारा जाता है और स्वयं लापता हो जाता है। यास्मीन को उनके कमरे पहुंचाकर उसे सोने दिया जाता है। बड़े ठाकुर साहब अपने 2-3 नौकरों को उनके जिम में सौंपता है और सीढ़ियों के नीचे रुके उस तांत्रिक बाबा से